हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मैथ्स विद सुषमा बेस में। आज की क्लास होगी क्लास नंबर 8 और आज हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 5 यानी 5 से विभाज्यता के नियम। देखो 5 से विभाज्यता के नियम बड़े आसान हैं। सिर्फ आपको दो बातें याद रखनी है। पहली ये कि संख्या के अंत में 5 हो, दूसरी ये कि संख्या के अंत में 0 हो। यदि किसी संख्या के अंत में 5 है या 0 है तो ही वो डिविजिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आइए एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 3 7 4 5 8। सबसे लास्ट वाले डिजिट देखो, बाकी नंबर से तुमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सबसे लास्ट में क्या है? 8। 8 है ना, 5 और 0 तो है नहीं, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ 0 है, डिविजिबल है। यहाँ लास्ट में 5 है, डिविजिबल है। लास्ट में 5 डिविजिबल है, लास्ट में 5 डिविजिबल है, लास्ट में 2 डिविजिबल नहीं है। यानी कि 5 से विभाज्यता के नियम में क्या होना चाहिए? किसी भी संख्या के अंत में 5 या 0 होना चाहिए। तो जिसके अंत में तुम्हें 5 या 0 मिले उसमें टिक लगा देना, क्योंकि वो 5 से विभाजित होगा। और जिसमें 5 या 0 ना मिले उसमें क्रॉस लगा देना, क्योंकि वो 5 से विभाजित नहीं होगा। तो 5 से विभाज्यता के नियम तो बड़े आसान हैं। अब हम सीखेंगे 6 से विभाज्यता के नियम। 6 से विभाज्यता के नियम में आपको दो बातें ध्यान रखनी हैं। क्या? दी गई संख्या, ये संख्या हमें दी गई है ना, दी गई संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए, तभी वो जाकर 6 से विभाजित होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। यानी कि इफ़ एनी नंबर will be divisible by 2 and 3, then the number also divisible by 3। अब देखिए यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ये 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। 2 से डिविजिबिलिटी के रूल क्या थे? अंत में क्या होना चाहिए? या तो 0 या तो इवन नंबर। यहाँ पर लास्ट में क्या है? 1 एंड 1 इज़ ऑड नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्या है वो 2 से तो विभाजित नहीं है, तो 3 से चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कंडीशन क्या है? दोनों से विभाजित होना चाहिए। किसी एक से भी अगर ये विभाजित नहीं है तो दी गई संख्या क्या होगी? नॉट डिविजिबल बाई 6 होगी। राइट, नाउ चेक द क्वेश्चन नंबर 2, 7 6 5 0। अभी यहाँ पर हम 2 से चेक करेंगे कि ये विभाजित होगा या नहीं होगा। तो अंत में क्या है? 0। और जिन संख्याओं के अंत में 0 होता है वो 2 से विभाजित होती हैं। राइट, तो एक तो हमारा क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम सेकंड नंबर पे आते हैं, यानी कि 3 से विभाजितता। तो हमने अभी आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 3 से संख्या विभाजित कब होती है? जब उनके अंकों का योग 3 के पहाड़े में आता हो। 7 में 6 जोड़ो 13, 13 में 5 जोड़ो 18, 18 में 0 जोड़ो 18। क्या 18 3 के पहाड़े में आएगा? हाँ आएगा। इसका मतलब ये 3 से भी विभाजित है। जब दोनों संख्याओं से कोई संख्या, यानी 2 से और 3 से कोई संख्या विभाजित होगी, तब हम कहेंगे ये क्या है? 6 से विभाजित है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? स्टेटमेंट, दिस नंबर is divisible by 2 and 3 so that the number also divisible by 6। यानी कि हिंदी में देख लीजिएगा, दी गई संख्या, दी गई संख्या क्या है? यही जो हमने ऊपर लिखी है 7 6 5 0। यानी दी गई संख्या 2 तथा 3 से विभाज्य है, विभाज्य है या विभाजित है, एक ही बात है। विभाजित, कंफ्यूज मत होइएगा, विभाजित है। अतः यह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ओके,
और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि दी गई संख्या 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। ओके, तो ये हो गया हमारा 6 से विभाज्यता के नियम। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, 5 से विभाज्यता के नियम और 6 से विभाज्यता के नियम। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, क्वेश्चंस ज़रूर कीजिएगा। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ 6 से डिविजिबिलिटी के, है ना। ये रहे प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस, डिविजिबिलिटी बाई 6 यानी 6 से विभाज्यता के नियम, यानी कि 6 से विभाज्यता बताइए। तो आप इन क्वेश्चंस को कीजिएगा और अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी बाई